कंपनी लिक्विडेशन का मतलब होता है कि कंपनी का वाइंड अप हो जाना। कंपनी जो है जब किसी भी रीज़न से अपने बिज़नेस को शट डाउन कर लेती है, अपने बिज़नेस को डिसॉल्व कर लेती है, तो दैट इज़ नोन एज लिक्विडेशन। तो इसको वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी जो है वो भी बोला जाता है। तो अब कंपनी ये डिसोल्यूशन क्यों करती है और इसमें किया क्या जाता है? कंपनी अगर लॉसेस में जा रही है और कंपनी नहीं चल रही है तो कंपनी ये डिसीजन वॉलंटरली ले सकती है, या फिर क्रेडिटर्स जो हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए ये ऐसा डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो लिक्विडेशन में होता क्या है, अब कंपनी जब लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू करेगी तो कंपनी अपने जितने भी एसेट्स हैं उनको बेचना शुरू कर देगी। तो बेचने के बाद सारी एसेट्स बेचने के बाद अगर तो आपके पास कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है फिर तो ठीक है, कंपनी उसमें से लायबिलिटीज़ की पेमेंट जो है वो करेगी। और अगर फिर उसके बाद कुछ बच जाता है तो इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी जो है वो एसेट्स को बेचती है और मतलब पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन जब डेट की पेमेंट करती है तो इक्विटी शेयर्स के लिए कुछ नहीं बचता, तो इसका मतलब है फिर उन लोगों को वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये एक तरह का एंडिंग प्रोसेस ही हो जाता है कि अगर बचे हैगा तो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का, सारा ऑनर्स का, नहीं बचा तो सारा लॉसेस जो है वो उनके द्वारा ही बियर किया जाता है। उसके बाद एक टॉपिक होता है कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है कंपनी के सारे प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट मेंबर्स। तो ये कंपनी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर कंपनी के पास सफिशिएंट पैसे नहीं हैं डेट की पेमेंट करने के लिए। मान लो कंपनी ने एसेट्स बेची हैं, बेचने के बाद जितनी भी कलेक्शन हुई वो डेट से कम है, मतलब जितना देना है उससे कम पैसा है, तो बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? तो बाकी का पैसा इन लोगों से कंपनी जो है वो डिमांड कर सकती है। कंपनी के पास प्रेजेंट मेंबर तो मतलब है ही है जो कंपनी के शेयर होल्डर प्रेजेंटली हैं, लेकिन पास्ट मेंबर का मतलब होता है वो मेंबर्स जो कंपनी के 1 साल पहले मेंबर्स थे, अब नहीं है लेकिन अब पहले छोड़ के चले गए, लेकिन कंपनी जो है उनसे भी पैसे जो है वो मांग सकती है। तो ये 2 तरह के होते हैं, मतलब इनके लिए अब जैसे मैंने बोला है प्रेजेंट और पास्ट, तो इनके लिए 2 लिस्ट बनी हुई हैं। लिस्ट ए में सारे प्रेजेंट मेंबर्स, जो मेंबर्स अपीयर हैं कंपनी में, जिनका नाम जो है कंपनी के रजिस्टर में है, तो मतलब कंपनी के शुरू से लेके अब तक वो कंपनी में चले आ रहे हैं। और पास्ट मेंबर्स का मतलब होता है वो मेंबर्स जो कंपनी को 1 साल पहले छोड़ के जा चुके हैं। वाइंडिंग अप से 1 साल पहले जो है उनको फॉर जैसे मतलब कई बार होता है ना कि उनको पता लग जाता है कि हाँ जी वाइंड अप होने वाली है, तो पहले ही वो छोड़ देते हैं। तो लॉ कहता है कि नहीं, उनको एग्जाम्प्ट नहीं किया जा सकता। अगर ज़रूरी है तो कंपनी ऐसे पास्ट मेंबर्स जो है वहाँ से भी स्पेसिफिक अमाउंट या कंट्रीब्यूशन जो है वो डिमांड कर सकती है अपने डेट्स की पेमेंट करने के लिए। तो इनको लिस्ट बी के अंदर रखा जाता है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि लिक्विडेशन क्या है और लिक्विडेशन में कंट्रीब्यूटर्स जो है उनका रोल क्या रहा है।